शैडोज ऑफ फियर में आपका स्वागत है, जहां अंधेरे की गहराई में छुपे रहस्यों और डरावनी कहानियों की दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आज हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के एक प्राचीन और रहस्यमय किले की ओर, जिसे लोग ग्वालियर फोर्ट कहते हैं। ये किला अपने भव्य निर्माण और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके बारे में जो सबसे दिलचस्प और डरावनी बातें हैं, वे है इसके भूतिया अनुभव और रहस्य। ये कहानी शुरू होती है रात के समय, जब आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और चांद की हल्की सी रोशनी किले की ऊंचाइयों पर पड़ रही थी। एक युवा इतिहासकार अजय, जो हमेशा से प्राचीन किलों और उनके रहस्यों में रुचि रखता था, ने तय किया कि वह इस किले का अनुभव करेगा। अजय ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ किले के मुख्य द्वार पर कदम रखा। पत्थरों से बनी विशाल दीवारें उसके चारों ओर खड़ी थीं और हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि किले की दीवारें खुद उसे देख रही हैं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थीं जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। जैसे ही अजय ने किले के अंदर कदम रखा, उसने देखा कि कुछ जगहों पर दीवारों पर पुराने चित्र और मुहरें थीं, जिन पर अब भी कुछ धब्बे रह गए थे। अचानक उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके पीछे से धीरे से फुसफुसाया। उसने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। किले का मुख्य हॉल विशाल और सुनसान था। बीचों बीच एक पुराना सिंहासन था, जो अब धूल और मकड़ियों से भरा हुआ था। अजय ने महसूस किया कि यहाँ की हवा में कोई अलग सी ऊर्जा है, जैसे कि अतीत के कुछ रहस्य अभी भी इस जगह में जीवित हैं। उसने कैमरा उठाया और तस्वीरें लेने लगा। जैसे ही अजय ने तस्वीर खींची, अचानक किले के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कानों में धीमी, भयावह हंसी सुनाई दी। अजय डर गया, लेकिन उसने खुद को शांत किया और सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। वह किले की ऊंचाइयों की ओर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक संकीर्ण गलियारा जो मुख्य दीवारों से जुड़ता था, वहां से हल्की रोशनी झलक रही थी। उसने धीरे धीरे उस ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह करीब गया, उसे महसूस हुआ कि गलियारे में कोई खड़ा है, पर जब उसने टॉर्च की रोशनी दी, वहां कोई नहीं था। लेकिन उस जगह पर अचानक से ठंडी हवा का झोंका आया और अजय ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे पत्थर हिल रहे हैं। अजय ने साहस जुटाया और आगे बढ़ा। उसी समय उसे एक कमरे से धीमी, गूंजती आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई प्रार्थना कर रहा हो। उसने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि कमरे के कोने में एक प्राचीन मूर्ति रखी हुई थी, लेकिन मूर्ति के चारों ओर सफेद धुएं जैसी परत थी जो धीरे धीरे जीवित प्राणी की तरह हिल रही थी। अजय ने जैसे ही मूर्ति की ओर देखा, उसे लगा कि उसकी आंखें उसे घूर रही हैं। कदम पीछे हटाते ही कमरे के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अजय फंस गया था। डर ने उसके दिल की धड़कनें और तेज कर दी। तभी उसने देखा कि मूर्ति के पास जमीन पर पुरानी किताब रखी थी। उसने हिम्मत जुटाकर किताब उठाई। जैसे ही उसने किताब खोली, हवा में कुछ अजीब से शब्द गूंजने लगे। अजय ने महसूस किया कि यह शब्द किसी अतीत की शापित आत्मा की आवाज थी। किताब में लिखा था कि इस किले में एक राजा की आत्मा हमेशा के लिए बंदी है और जो भी रात में अकेले यहाँ आएगा उसे भी शापित किया जाएगा। अजय ने किताब को फेंकने की कोशिश की, लेकिन किताब जैसे चिपक गई हो। तभी उसे कमरे में कहीं से हल्की रोशनी नजर आए और किसी ने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अजय के पैरों तले जमीन खिसक रही थी। वह दौड़कर कमरे से बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, उसे महसूस हुआ कि किला अपने आप जीवित हो गया है। दीवारें हिल रही थीं और हवा में भयावह हंसी गूंज रही थी। अजय भागते हुए मुख्य द्वार की ओर गया, लेकिन हर कदम पर उसे लगता कि कोई उसे पीछे से खींच रहा है। अंत में जैसे तैसे वह मुख्य द्वार तक पहुंचा और बाहर आया।
उसने पीछे मुड़कर देखा। किले की ऊंचाइयां अब भी उसकी आंखों में डर और रहस्य की छाया छोड़ रही थी। अजय जान गया कि ग्वालियर फोर्ट सिर्फ एक ऐतिहासिक किला नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां अतीत की आत्माएं अभी भी जीवित हैं और जो भी यहां आता है उसे अपनी आंखों से उन रहस्यों का सामना करना पड़ता है। का अंत। अजय ने जब घर पहुंचकर शांति की सांस ली, तो उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। पर जैसे ही रात गहरी हुई और अंधेरा घर के हर कोने में फैलने लगा, उसे वही डरावनी हंसी फिर कानों में गूंजने लगी। वह अपने कमरे में बैठा, पर नींद की कोई संभावना नहीं थी। हर बार जब वह आंखें बंद करता, उसे ग्वालियर फोर्ट की ऊंचाइयां, संकरी गलियारे और वह रहस्यमयी मूर्ति नजर आती। अगले दिन अजय ने किले की पुरानी किताबों और दस्तावेजों को खोजने का निश्चय किया। उसने सुना था कि किले के इतिहास में कई अजीब और रहस्यमयी घटनाएं दर्ज हैं। जैसे ही उसने किताबों की गहराई में उतरना शुरू किया, उसे पता चला कि कई राजा और सैनिक रात में किले में अजीब परिस्थितियों में गायब हो गए थे। दस्तावेजों में ये भी लिखा था कि कुछ लोग जो अकेले रात में किले में गए, उन्हें कभी वापस नहीं देखा गया। अजय को ये सब पढ़कर और अधिक जिज्ञासा और डर महसूस हुआ। उसने तय किया कि वह अगली पूर्णिमा की रात फिर से किले का दौरा करेगा, लेकिन इस बार वह पूरी तैयारी के साथ जाएगा। उसने अपने कैमरे, टॉर्च, कुछ सुरक्षा उपकरण और एक पुरानी घंटी साथ रखी, ताकि कोई अजीब घटना होने पर वह संकेत दे सके। पूर्णिमा की रात आई। अजय ने किले का मुख्य द्वार पार किया। हवा में वही ठंडी ठंडी लहरें थीं और हर कदम पर अजीब सा एहसास। किले के अंदर कदम रखते ही उसे लगा कि इस बार वातावरण और भी गहरा और रहस्यमयी है। दीवारों पर छायाएं किसी जीवित प्राणी की तरह हिल रही थी। जैसे ही अजय मुख्य हॉल में पहुंचा, उसने महसूस किया कि सिंहासन के पास वही धुआं जैसी परत फिर हिल रही थी। वह धीरे धीरे पास गया। तभी अचानक हवा में एक तेज झोंका आया और मूर्ति की आंखें चमक उठी। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कैमरा उठाया और तस्वीर खींची। फोटो में मूर्ति के सामने धुंधली परछाई किसी इंसान जैसी दिख रही थी। अजय ने उस परछाई की ओर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी उसने सुना, तुम फिर आए हो। आवाज इतनी ठंडी और डरावनी थी कि अजय के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था, पर आवाज लगातार गूंज रही थी। अजय ने तय किया कि वह गलियारे की ओर जाएगा जहां उसे पहली बार रोशनी नजर आई थी। गलियारे में कदम रखते ही उसने महसूस किया कि वहां का तापमान अचानक बहुत गिर गया है। गलियारे के अंत में उसने देखा कि दीवार पर एक दरवाजा है जो पहली रात नहीं था। अजय ने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजे के अंदर एक छोटा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी प्रतिमा रखी थी और उसके चारों ओर जलते हुए मोमबत्तियों की गंध थी। अजय ने महसूस किया कि यह कमरा किसी पूजा या शापित अनुष्ठान के लिए बनाया गया था। तभी कमरे के कोने से हल्की आवाजें आईं। जैसे ही अजय ने करीब देखा, उसने देखा कि वहां कुछ पुरानी किताबें रखी थीं, जिनमें अजीब और रहस्यमय चित्र बनाए गए थे। जैसे ही अजय ने उन किताबों में से एक खोली, कमरे की हवा अचानक गहरी और ठंडी हो गई। धुआं जैसी परत तेजी से हिलने लगी और अजय ने महसूस किया कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने हिम्मत करके किताब पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि इस किले की मूर्ति एक शापित आत्मा की है और हर पूर्णिमा की रात यह आत्मा जीवित हो उठती है। अचानक कमरे में हवा और तेज हो गई और अजय के चारों ओर धुंधली परछाइयां उभरने लगी। वह कदम पीछे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन फर्श उसके पैरों के नीचे हिल रहा है। अचानक उसने देखा कि मूर्ति की आंखें पूरी तरह लाल हो गई हैं और कमरे में एक भयावह शोर गूंजने लगा। अजय ने डर के बावजूद एक कदम और बढ़ाया और किताब को फर्श पर रखते हुए जोर से कहा, मैं यहाँ केवल सच जानने आया हूँ, डराने नहीं।
कमरे में कुछ पल के लिए शांति छा गई, लेकिन फिर उसी ठंडी और डरावनी हंसी के साथ हवा और तेज हो गई। अजय ने महसूस किया कि वह अब अकेला नहीं था। कहीं से अंधेरे में एक सिलवटेदार छाया उसके पास आई। अजय ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। छाया धीरे धीरे स्पष्ट हुई। ये किसी पुराने राजा या योद्धा की आत्मा लग रही थी, जिसकी आंखों में गहरा दुख और गुस्सा दोनों था। अजय का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पता था कि अगर वह गलती से भी डर दिखाएगा, तो यह आत्मा उसे किले में हमेशा के लिए फंसा सकती है। अजय ने अपने आप को शांत करने की कोशिश की और धीरे धीरे कदम पीछे खींचे, लेकिन कमरे की हवा अब और भी ठंडी और भारी हो चुकी थी। वह महसूस कर रहा था कि आत्मा उसके हर कदम को देख रही है और किसी भी क्षण वह उसके पास आ सकती है। अजय ने टॉर्च की रोशनी उस पर टिकाई और पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों फंसे हो? छाया थोड़ी देर ठहरी और फिर धीरे धीरे बोली, मैं राजा वीरेंद्र, इस किले का शासक। मेरी आत्मा शापित है। जो भी इस किले में रात के समय अकेला आता है, उसे मैं अपने साथ खींचता हूँ। पर तुम अलग हो। तुम्हारा इरादा केवल सच जानना है। अजय ने महसूस किया कि छाया सच में दुख और क्रोध से भरी हुई थी, लेकिन उसकी बातों में कोई खतरा भी छिपा हुआ था। उसने साहस जुटाया और कहा, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। तुम्हारा शाप क्यों? छाया धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच आई। अजय ने देखा कि उसके चारों ओर धुंध का एक गोल घेरे जैसा बन रहा है। छाया ने धीरे धीरे बताया कि कई सदियों पहले इस किले में एक साजिश हुई थी। राजा वीरेंद्र पर उसके ही दरबारियों ने हमला किया था और उसे मारा नहीं, बल्कि शापित कर दिया गया। तब से वह किले में फंसी हुई आत्मा की तरह रहती थी, जो हर पूर्णिमा की रात जीवित हो उठती है। अजय ने ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि अगर वह सही तरीके से आत्मा को समझे, तो उसे शायद इस भूतिया शाप से बचने का रास्ता मिल सकता है। उसने पूछा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्या? क्या तुम्हें शांति मिल सकती है? छाया ने कुछ पल के लिए चुप्पी साधी। फिर उसने कहा, यदि तुम उस पुराने अनुष्ठान को पूरा कर सको, जो मेरे जीवन में रोका गया था, तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। पर यह खतरनाक है। एक भी गलती और तुम भी किले में हमेशा के लिए फंस जाओगे। अजय ने ठान लिया कि वह ये चुनौती स्वीकार करेगा। उसने छाया की बताई गई पुरानी किताबों और संकेतों के अनुसार अनुष्ठान शुरू किया। कमरे के चारों ओर मोमबत्तियां जलाईं और धुएं जैसी परत को नियंत्रित करने के लिए मंत्र पढ़े। जैसे जैसे उसने अनुष्ठान पूरा किया, कमरे में हल्की रोशनी फैलने लगी और ठंडी हवा धीरे धीरे सामान्य हो गई। अचानक कमरे में एक तेज प्रकाश हुआ और राजा वीरेंद्र की छाया धीरे धीरे गायब होने लगी। अजय ने देखा कि शापित आत्मा अब शांत और शांति में है। कमरे में सन्नाटा छा गया और अजय ने राहत की सांस ली। वह जानता था कि उसने एक बहुत बड़ा खतरा पार कर लिया है। जैसे ही अजय कमरे से बाहर निकला, उसे लगा कि किले की ऊंचाइयां अब शांत और स्थिर हैं। वह मुख्य द्वार की ओर दौड़ा और बाहर आया। रात का अंधेरा अब डरावना नहीं लग रहा था। उसने महसूस किया कि किले की आत्मा अब मुक्त हो गई थी और वह जगह अब केवल इतिहास और रहस्यों की गवाह थी, डर का नहीं। अजय ने घर पहुंचकर अपने अनुभव को लिखा। उसने महसूस किया कि डर केवल तब तक असली होता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। ग्वालियर फोर्ट का रहस्य अब उसके लिए एक कहानी बन गया और यह कहानी शैडोज ऑफ फियर के दर्शकों के लिए तैयार थी। जैसे ही अजय ने किले के अंदर अनुष्ठान पूरा किया और राजा वीरेंद्र की आत्मा को मुक्ति दिलाई, उसे लगा कि अब सब शांत हो गया। पर तभी एक तेज और गहरी गूंज उसकी कानों में पड़ी। वह समझ गया कि यह शांति केवल अस्थायी है। किले की दीवारें अब भी जीवित लग रही थी और अतीत की गूंजती आवाजें हर कोने से आ रही थी। अचानक वह मुख्य हॉल में वापस खड़ा था। वहां
सिंहासन के पास एक और धुंधली परछाई उभर आई, पर यह पहले वाली छाया नहीं थी। यह अतीत की अन्य शापित आत्माओं की गठित सेना जैसी दिख रही थी। अजय ने महसूस किया कि राजा वीरेंद्र की मुक्ति से बाकी शापित आत्माएं अस्थिर हो गई हैं। उनका क्रोध अब उस पर केंद्रित हो गया था। अजय ने तेजी से कदम पीछे खींचे, लेकिन हॉल के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। वह घबरा गया, पर मन में एक अजीब साहस जाग उठा। उसने सोचा, यदि मैं डर कर भागा तो ये किला हमेशा के लिए मुझे अपने अंदर ही खींच लेगा। मुझे सामना करना होगा। हॉल की हवा में अब सघन ठंडक और अजीब से धुएं की परत थी। अजय ने किताब में पढ़े गए अंतिम मंत्र को याद किया, जो शापित आत्माओं को स्थायी शांति दिला सकता था। उसने धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने शब्दों को उच्चारित किया, कमरे की धुंध और परछाइयां उसके चारों ओर घूमने लगी। पर अब ये डर पहले जैसा नहीं था। ये डर और शक्ति दोनों का मिश्रण था। अजय ने आंखें बंद की और मंत्र में पूरी निष्ठा के साथ ध्यान केंद्रित किया। अचानक कमरे में तेज रोशनी फैल गई। वह महसूस कर रहा था कि पूरी शक्ति अब उसके और आत्माओं के बीच संतुलन बना रही है। धीरे धीरे हॉल में मौजूद सभी शापित आत्माएं शांत होने लगी। उनकी आंखों में क्रोध और दर्द का मिश्रण धीरे धीरे गायब हुआ। हॉल की दीवारों पर छाया धुंधली होती गई और अंततः पूरी तरह गायब हो गई। अजय ने जब आंखें खोली, तो वह मुख्य हॉल के बीच अकेला खड़ा था। अब वहां केवल शांति और अतीत की गूंज रह गई थी। उसने महसूस किया कि उसने न केवल राजा वीरेंद्र को मुक्त किया, बल्कि किले में छिपी बाकी आत्माओं को भी शांति दी। किले का मुख्य द्वार खुला और अजय बाहर आया। बाहर की ठंडी हवा में उसे लगा कि किले की ऊंचाइयां अब डरावनी नहीं है। किले का रहस्य अब इतिहास में बदल गया था। अजय ने महसूस किया कि डर केवल तब तक असली होता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते, और जिसने डर का सामना किया, वही रहस्यों को जान सकता है। शैडोज ऑफ फियर के दर्शकों के लिए ये कहानी यही संदेश छोड़ती है कि भूत और शापित आत्माएं केवल प्रतीक हैं। असली डर और साहस हमारे भीतर होता है। अजय का साहस और जिज्ञासा उसे किले के भूतिया रहस्यों से बाहर निकाल कर उसे ज्ञान और अनुभव दे गई।